रात के 2 बजे उसकी आंखें नम थीं और मन स्तब्ध। तभी उसे एक स्वप्न हुआ। एक नीले रंग का तेजस्वी पुरुष पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में बांसुरी लिए मुस्कुराते हुए बोले, मोहन, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, माँ ठीक हो जाएगी। वह चौंक कर उठा। उसी समय डॉक्टर आया और बोला, माँ की स्थिति अब स्थिर है, चमत्कार ही है। मोहन की आंखों से आंसू झर पड़े। उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया, कृष्ण है, वो यहीं है। इसके बाद मोहन ने ठान लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी कृष्ण भक्ति में लगाएगा। उसने एक छोटा यूट्यूब चैनल बनाया, आधुनिक कृष्ण भक्त, जहां वह गीता के श्लोकों का सरल अर्थ बताने लगा, भजन गाने लगा और लोगों से अपनी यात्रा साझा करने लगा। धीरे धीरे हजारों लोग जुड़ने लगे। एक दिन उसे ISKCON संस्था से बुलावा आया, आप हमारे साथ गीता ज्ञान कार्यशाला में आइए। वहां उसका भाषण सुनकर कई युवा प्रेरित हुए और कहा, भाई, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। 1 वर्ष बीत चुका था। अब मोहन जीवन को एक तपस्या समझकर जी रहा था। उसने एक रात अपने कमरे में ध्यान में बैठते हुए कहा, हे नंदलाल, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार, सिर्फ एक बार अपने दर्शन दे दो। रात के तीसरे प्रहर में उसकी आंखें बंद थीं, पर मन चैतन्य। तभी कमरे में एक गंध फैली, केवड़े, चंदन और तुलसी की। उसने आंखें खोलीं। सामने वही नीले वर्ण वाले श्री कृष्ण खड़े थे, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, मुस्कान वहीं चिर परिचित। मोहन, कृष्ण बोले, तू कलयुग का मेरा भक्त है। मैं हर युग में आता हूँ, लेकिन जो मुझे बिना मांगे याद करता है, मैं उसी के पास पहले पहुँचता हूँ। मोहन को लगा जैसे उसका शरीर भी प्रकाश बन गया हो। आज मोहन एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। न कोई मंदिर, न बड़ा मंच, बस एक सच्चे मन से किया गया जप और भक्ति जो श्री कृष्ण तक पहुंच गई।